This is Nitish Vela, international award-winning photographer who has worked with brands like Wildcraft, Samsung, MG, KTM and many more. कैसे एक IT बैकग्राउंड से फोटोग्राफी इंडस्ट्री में नीतीश ने शुरुआत की. This is the journey you all should listen to. इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फोटोग्राफर बन सकते हैं. आइए सुनते हैं नीतीश की इंस्पायरिंग जर्नी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य. और आज मेरे साथ है नीतीश भाई, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है. इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत आज से 10 साल पहले करी और बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं. तो अगर आप में से कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की क्या जर्नी होती है, तो ये एपिसोड आप एंड तक जरूर देखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीतीश भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए और ये एपिसोड करने के लिए. तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कि आपको कैसे लगा कि यार कैमरा ही मेरी लाइफ है. सही, थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग. बहुत काफ़ी टाइम हो गया. कोविड के टाइम पे आई रिमेंबर गिविंग कपल ऑफ इंटरव्यूज. पॉडकास्ट तब फेमस नहीं थे क्योंकि, और सब घर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो दैट्स हाउ ऑनलाइन इंटरव्यूज और पॉडकास्ट सेशन चल रहे थे. एनीवेज, आपने कहानी की शुरुआत की बात करी, तो जब भी मैं शुरुआत सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक बहुत वियर्ड सी इमेज आती है. वियर्ड नहीं बोलूँगा, मेरे बचपन की इमेज आती है. मैं लिटरली इतना छोटा सा था एंड मेरे हाथ में कैमरा कवर था. समहाउ मेरे पापा को भी शायद कैमरा का शौक था. ज़्यादा उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया इस चीज़ को, बट वो पुराने डिजिटल रील वाले कैमराज याद हैं जिसमें हम ऐसे रील खींच के फिर वो वाले कैमराज जब आते थे, तो आई रिमेंबर हम घूमते फिरते जब भी थे बाहर, तो पापा एक छोटा सा कैमरा लेके चलते थे. वो मुझे अब फेक मेमोरी, छोटी छोटी फेंट मेमोरीज है मेरे दिमाग में. तो आई रिमेंबर एक फोटो है मेरी जिसमें मैं रो रहा हूँ, इतना छोटा सा बच्चा, एंड हाथ में कैमरा का कवर पकड़ा हुआ है. तो आई फील जब भी मैं अपने आप को एज अ फोटोग्राफर या एज अ कैमरा पर्सन इमेजिन करता हूँ, मेरे दिमाग में वो फोटो जरूर होती है. सो आई थिंक यहीं से मैंने वो डेवलप करना शुरू किया कि आपकी बचपन की हॉबीज ना कुड बी द बेस्ट वे टू फिगर आउट कि आपका पैशन क्या है. तो मेरी हॉबीज से धीरे धीरे वो पैशन बना और वो रियलाइजेशन बहुत साल बाद आया. लाइक बचपन में 4-5 साल का होगा और बाद में 25 की उम्र में जब शुरू किया था, देन आई रियलाइज कि अरे वाह यार, ये दिस कुड बी अ वेरी नाइस इन्फ्रेंस टू फाइंड योर पैशंस. तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी इस बात से. और मेरा एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि काफी लोग सोचते हैं कि यार हमें ये पसंद है, बट क्या एक्चुअली ये पसंद है, वो कैसे पता चले, ये क्वेश्चन. तो इसका नेक्स्ट सक्सेशन वुड बी कि एक्चुअली में पसंद है या नहीं, वो करके पता लगेगा. राइट, हिट एंड ट्रायल जो हमने बात करी, विदाउट एक्शन एनीथिंग इज नथिंग. यू नेवर नो. ख्याली पुलाव तो बहुत सारे होते हैं ना यार. आज मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, कल मैं साइंटिस्ट हूँ. तो बचपन में होता ही है. एग्जैक्टली. मैं लिटरली बचपन में मेरे स्कूल के दोस्तों से पूछ के कहते भाई तुझे साइंटिस्ट बनना था, तो कैमरा पकड़ के क्या कर रहा है. सो हाँ, बहुत सारे सपने होते हैं ऑफकोर्स बचपन में बच्चों के. यही कि मेरी करियर की शुरुआत भी बहुत हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हुई. और ऑफ कोर्स पहली बार सीधा मैं फोटोग्राफी पे जंप नहीं किया. ये बहुत स्लो प्रोसेस था. बहुत साल लगे टू अंडरस्टैंड कि यार कैमरा जैसी चीज़ को मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ. कमिंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बाय स्टडीज़, बीटेक जो किया था. उसके बाद मास्टर्स नहीं करी, लकीली, वेरी गुड फॉर मी. मुझे पता था कि इसके बाद वापस से पढ़ाई नहीं करनी, वापस इवॉल्व करेंगे तो कुछ क्रिएटिव फील्ड में करेंगे. तो मैं पढ़ाई के टाइम पे भी आई वॉज लर्निंग एंड ट्रेनिंग फॉर मास्टर्स इन डिज़ाइन. तो मैं आईआईटी के जो आईडीसी वगैरह एंट्री होते हैं वो सब मैंने दिया. एनआईडी का पेपर दिया, कुछ नंबरों से आईडीसी में रह गया, जो मेरा एक्चुअली ड्रीम था उस टाइम पे. देन आई रियलाइज कि यार प्रॉब्ली मैं चीज़ें करके सीखना ज़्यादा प्रेफर करूंगा देन लर्निंग देम इन अ कॉलेज. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज की पढ़ाई बुरी है या सही है, ऑफकोर्स बहुत अलग डिबेट है, बट आई पर्सनली फेल्ट कि मैं एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा सीख सकता हूँ. जो मैंने उस दौरान ऑलरेडी कॉलेज में बैठे बैठे चीज़ें कर करके सीखा था. मैं बहुत स्केचेस बनाने लग गया था, बहुत सारी चीज़ें करने लग गया था, ऑलरेडी लोगों से बात करने लगा था. लकीली एक बहुत अच्छी टीचर थी हमारे कॉलेज में जिन्होंने फोटोशॉप, उस जमाने में फोटोशॉप सिखाया करते थे. लकी, वेरी लकी, एग्जैक्टली. तो और मेरे 3rd ईयर में वो आया था. तो सिंस इज अ 4 ईयर कोर्स, तो 2 साल वो मैम हमारे साथ थी और अभी भी उनसे ऑन एंड ऑफ टच में रहता हूँ. शी इज ऑल्सो सीन माई जर्नी कि मैं कहाँ से कहाँ गया हूँ, क्या किया है. तो इट फील्स रियली नाइस एंड प्राउड. आई थिंक एक ही टीचर थी जिनसे मैं रिलेट कर पाता हूँ अब भी और तब भी. तो वो फोटोशॉप जब सीखा, देन आई रियलाइज यार ये डिज़ाइन की दुनिया में कुछ है इंटरेस्टिंग. सिंस आई हैड अ क्रिएटिव टच बचपन से ही, तो वहाँ से मेरा वो कीड़ा वापस जागा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड लर्निंग फॉर एनआईडी एंड डिज़ाइन एंट्रेंसेज एंड टू फिगर आउट कि मैं ये करना चाहूँगा या नहीं चाहूँगा. फर्स्ट स्टेप वॉज दैट. सेकेंडली, उसके बाद ऑफ कोर्स जॉब इन्फोसिस से शुरू किया था मैंने. आप जॉब करते करते सीख रहे थे? जॉब करते करते सीख रहा था. कॉलेज के 2 साल में जब वो एंट्रेंस दिया, उस समय तो नहीं हुआ. देन आई रियलाइज जॉब कर लेते हैं, कुछ तो पैसे आएंगे कहीं से, एंड विल फिगर आउट.
तो इन्फोसिस था, ऑफ कोर्स यू नो द बेंच कल्चर क्या होता है वहाँ पे। Exactly, right. तो मैं पूरे साल बेंच पे ही था। तो ये तो अच्छी बात थी ना, आप पैशन मेरे लिए perfect सैलरी भी मिल रही है। मेरे लिए परफेक्ट था, एंड मैंने कभी प्रोजेक्ट इसलिए पकड़ने की कोशिश भी नहीं करी। सॉरी इन्फोसिस से कोई देख रहा है तो, बट मैंने कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करी बिकॉज आई न्यू कि ये पाथ मेरा नहीं है, आई वांट टू मूव समवेयर एल्स। तो मैं साथ साथ बैठ के आई वाज जस्ट प्लानिंग, वर्किंग, बहुत सारे डिजाइन पे काम करने लग गया। एंड कमिंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, मुझे UI UX बहुत पसंद था। आई नो द फ्रंट एंड पार्ट, मैं कोड कर सकता था थोड़ा बहुत फ्रंट एंड, और लकीली इन्फोसिस में मुझे iOS ऐप डेवलपमेंट में घुसा दिया था। तो दिस वाज बैक इन 2012-13 वाला टाइम। आप पास आउट कब हुए थे? ये 12 में हुए थे। ओके हाँ। तो 4 साल बाद, मतलब आपने 3-4 साल बाद प्रोफेशनली शुरू करा? हाँ, Almost. कैमरा तो 3-4 साल बाद शुरू किया आराम से। तो इन्फोसिस वाले टाइम पे iOS उसमें घुसा तो मेरे को ऐप डिजाइन में मजा आने लगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड डिजाइनिंग UI UX फॉर एप्स, वेबसाइट्स और वो सब। और लकीली उस समय इन भी था, हो रहा था, अब तो और ज्यादा है, अब तो स्टार्टअप्स की वजह से दुनिया कहीं और चली गई। तो वो एक एंगल था जहां से आई थॉट कि ओ प्रॉब्ली दिस कुड बी अ नाइस वे फॉर मी टू मूव। तो इस वजह से देन माय नेक्स्ट जॉब वाज Zomato आई गॉट हायर्ड एज अ ग्राफिक डिजाइनर। Imagine coming from a background IT वाला guy, no experience, nothing, कहीं कोई कुछ पढ़ाई नहीं करी डिजाइन की, but got into Zomato as a graphic designer. फिर इवेंचुअली 2-3 साल करीब मैं Zomato में था। वेरी अर्ली फेज ऑफ Zomato, बहुत अलग था उस समय Zomato। आई विश उस समय वो ESOPs मांग ली होते तो आज दुनिया अलग होती, बट ठीक है। सो वहाँ पे आई ग्रू एज अ आर्ट डायरेक्टर इवेंचुअली, एंड देन आर्टिस्ट फेज में कह सकते हो। हाँ, मैं UI UX भी कर रहा था ऑन एंड ऑफ, बट आई वाज लीडिंग द ग्राफिक्स टीम उस टाइम पे। तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते थे इंटरनली। आप जितने भी सोशल मीडिया के पोस्ट देखते थे, सब हमारी टीम उस पर काम कर रही होती थी। तो उस समय Zomato का सोशल मीडिया बहुत फेमस था। एग्जैक्टली, वो फेमस मुझे लगता है इसी की वजह से मार्केटिंग एक्चुअली वन ऑफ द पिलर्स कह सकते हो Zomato का, वो था। देन UI UX अगेन, इट कमिंग बैक टू ऑल ऑफ दैट। तो करीब 3-4 साल की ये जॉब वाली कॉर्पोरेट जर्नी करने के बाद आई फेल्ट कि यार शायद कुछ अलग कुछ मुझे और करना है। तो नेक्स्ट फेज ऑफ हिट एंड ट्रायल वाज दिस कि जॉब के साथ साथ ही लकीली हैड वेरी गुड मैनेजर्स एंड ग्रेट टीम जो मेरे पीछे काम संभालती थी। मैं छुट्टी लेके भागता था पहाड़ों में। तो मेरी जर्नी एक्चुअली माउंटेन से शुरू हुई। आई गिव 100% क्रेडिट टू द माउंटेन्स। मैं हूँ पहाड़ी बाय ब्लड, बट आई हैव नेवर लिव्ड देयर। कमिंग फ्रॉम अ फौजी बैकग्राउंड, आई हैव ऑलवेज ट्रैवल्ड, बचपन से ट्रैवल किया है। तो आई फेल्ट कि वो ट्रैवल का कीड़ा भी शायद बचपन से जाग रहा था मेरे अंदर। बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मजा आ रहा है जान के यार। क्रिएटिव लोग मैंने जनरली देखा है कि यही ऐसी स्टोरीज होती हैं, कुछ यार कुछ छोड़ दिया, कहीं चले गए, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। यस, गुड यार, अच्छा, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आ रही है। नहीं, मजा आ रहा है मुझे तो कि आई कैन रिलेट आल्सो ना कि यार अपना भी ये था कि यार हिट एंड ट्रायल। पर ज्यादातर क्रिएटिव लोग हिट एंड ट्रायल करके आप पहुंचते हैं। ट्रू, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज देना बच्चों को, जो भी देख रहा हो, कि यार कुछ एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे करना है ना, एक्शन। Yes, that's the very first thing. अगर कुछ भी लग रहा है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट ना, थोड़ा सा करके तो देखो, लाइक एक पहला स्टेप लेके देखो। राइट, क्या पता मजा आने लग जाए, देन यू कैन परस्यू। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट मनी करके देखो। अगर आप विदाउट मनी कोई काम 2-4 महीने खींच लिया और उसमें खुश हो, उसमें मजा आ रहा है कि भाई कोई बात नहीं, पैसे बाद में देखेंगे। वन ऑफ द पैशन तो वो है आपका। एग्जैक्टली, यू कैन परस्यू दैट। ठीक है, कमिंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, क्या आपको लगा कभी कि यार कोर्स कर लूं प्रोफेशनली और वो ज्यादा आपको मतलब बेनिफिट देगा, या कोई अगर देख रहा हो उसको भी कुछ करना चाहिए, आप कोई सजेस्ट करोगे कोर्स, या आपकी अपने आप सीखो, फिगर आउट करो? देखो, दोनों रास्ते हैं। आजकल कोर्सेज बहुत अवेलेबल है, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो वन थिंग। राइट, चूजिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर इनफिनाइट सोर्सेज ऑफ लर्निंग। राइट, इनफिनाइट सोर्सेज जब मैं कह रहा हूँ, सॉरी, तो वो ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ इस वक्त। प्रोफेशनल कोर्स मैंने नहीं किया किसी कॉलेज से, तो इवन आई कांट से मच उसके बारे में। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। कभी कभी ऐसा फील होता है, बहुत रेयरली, लाइक प्रॉब्ली फ्यू, लाइक अंडर 10% आई वुड से, कि यार शायद फिल्म मेकिंग कोर्स कर लिया होता तो मैं कुछ अलग सोच रहा होता। मे बी मेरी थिंकिंग इवॉल्व होती इन दैट सेंस, बिकॉज नाउ आई एम मूविंग इनटू फिल्म मेकिंग एज वेल, कमर्शियली। वैसे तो करता रहता हूँ प्रोजेक्ट्स अपने एंड पे, तो वो लगता है कभी कभी, बट देन आई वुड स्टिल से कि आप खुद कुछ भी सीख सकते हो। आई वुड प्रेफर कि इट्स ऑलवेज देयर। आपने भी जैसे यूट्यूब से सीखा होगा, मेरा तो लिटरली 100% मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि कैमरा की जो भी टेक्निकलिटी मुझे अब पता है, वो सब कुछ यूट्यूब में किसी ना किसी इंसान ने मुझे डाली हुई है। एग्जैक्टली। और इतने सारे लोग हैं जो ये क्रिएट कर रहे हैं, मैंने भी एक टाइम पे किया था थोड़ा बहुत वर्जन ऑफ इट। तो यू कैन रेफर जो आपको पसंद है, आप उसका बस चैनल देखिए या उसके बारे में पढ़िए एंड देन स्टार्ट लर्निंग। बुक्स अगर मिल रही हैं, बहुत अच्छा रिसोर्स है। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट बुक्स ए वेरी गुड रिसोर्स। अभी भी आप बुक्स रेफर कर सकते हो, यूट्यूब से बहुत ईजिली सीख सकते हो, एंड देन पुट इट इनटू एक्शन।
कैमरा वर्ल्ड में एक बहुत सिंपल सी सेइंग है विच इज लाइक अगर आपने 10,000 आवर्स लगा दिए, आई थिंक हर दुनिया में है, अरे किसी भी चीज में। इंटरेस्टिंगली मैंने ही अभी लिंक्डइन पे 3-4 दिन पहले पोस्ट डाली है कि यार 1000 डे, अगर आपने 1000 दिन कोई काम कर लिया, एग्जैक्टली, आप सीख जाओ, आप अपने आप एक्सपर्ट भी बन जाओगे, सीख तो जाओगे, एक्सपर्ट भी बन जाओगे। इट्स अ बिग बिग डिफरेंस। अगर आपने इतनी बार वो शटर बटन दबा लिया ना, आपका कैमरा भले खराब हो जाएगा लेकिन आप सीख जाओगे। और आई थिंक हर फील्ड में आप कोडिंग कर रहे हो तो मतलब आप ये रूल 10,000 आवर या 1000 डे आप कुछ भी पकड़ लो और करो काम, जस्ट करो। इवेंचुअली आप लोग इसको और सिंपल करते हैं कि आप 21 दिन कुछ करके तो देखो। हैबिट डेवलपमेंट की जो बातें करते हैं हम लोग, आप 21 डेज कुछ भी करके देखो, आपको मजा आने लग जाएगा। एंड इफ यू लाइक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में, फर्स्ट क्लाइंट कहाँ से मिला? फर्स्ट क्लाइंट फोटोग्राफी में बोलूं या बाकी दुनिया में बोलूं? आप पहले फोटोग्राफी से शुरू करो क्योंकि जर्नी आपकी वहीं से शुरू हुई है मुझे लगे। लकीली ना फोटोग्राफी की जर्नी जब शुरू हो रही थी, इंस्टाग्राम की जर्नी भी तभी शुरू हो रही थी। राइट, कमर्शियल की बात कर रहा हूं। तो 2016 आई रिमेंबर मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डालने शुरू करे थे जस्ट फॉर फन कि यार मेरे पास तो कंटेंट है, मैं तो कुछ सालों से शूट कर ही रहा हूँ और मैं पहाड़ों पे ही शूट करता रहता था। तो मैंने कहा ये अलग पर्सपेक्टिव है जो शायद मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा। उस टाइम पे पीपल हैव नॉट सीन द लाइफ ऑफ माउंटेन्स थ्रू अ फोटोग्राफिक स्टोरी टेलिंग जर्नी। और लाइफ ऑफ माउंटेन जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ घूमने नहीं जा रहा था मैं। व्हेन आई से माउंटेन को क्रेडिट देना तो आई वाज क्लाइंबिंग माउंटेन्स, मैं ट्रैक्स कर रहा था, मैं एक्सपेडिशंस कर रहा था। ये अलग अलग चीज़ें, एक्सपेडिशंस लिटरली आई हैव क्लाइंब्ड हाफ ऑफ एवरेस्ट आल्सो शूट करने के लिए। सो मैं अगर माउंटेन्स को देख रहा हूँ तो उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि आई डिवोट एंड डेडिकेट माई सेल्फ टू द माउंटेन सो दैट इट लेट्स मी क्लाइंब दैट। सो हम लोग उसको एज अ वेरी सेक्रेड फीलिंग भी लेके जाते हैं जब माउंटेनियर्स उसकी बात कर रहे होते हैं। सो वहाँ से व्हेन आई लुक बैक नाउ कि वो माउंटेन की स्टोरीज कि हम किन स्ट्रगल से जा रहे हैं, बर्फ में चल रहे हैं दिनों दिन, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं टेंट में, ऑल ऑफ दैट, पुटिंग दैट ऑन टू इंस्टाग्राम स्टार्टेड लाइक हिटिंग थोड़ा थोड़ा। आई थिंक वो बहुत ही अर्ली था, मतलब इंस्टाग्राम का बहुत अर्ली फेज था इंडिया में, तो बहुत अच्छे टाइम पे वो कैप्चर करा मुझे। वेरी ट्रू, आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बट लकीली वो मैंने सही टाइम पे सही जगह था प्रोबेबली, उस वजह से तो डालना शुरू कर दिया। फर्स्ट क्लाइंट उसकी वजह से 2 चीज़ों को मैं क्रेडिट दे सकता हूँ। फर्स्ट वुड बी वाइल्ड क्राफ्ट, जो एज अ क्लाइंट आया था उस जमाने में, बिकॉज मैं यही एडवेंचर्स ही कर रहा होता था एंड बार्टर था, पेड नहीं था। तो वो था। देन आई रियलाइज कि यार ये दुनिया कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमा सकते हो, लाइक वाओ। मेरे लिए यूरेका मोमेंट ये था कि आइंस्टाइन जैसे भागा था मैं भी, लाइक वाओ मैं पैसे कमा सकता हूँ यहाँ से, नाइस। ऑल्दो उस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं थे बट आई रियलाइज कि हो सकता है इवेंचुअली हो सकता है। आप अभी भी जॉब कर रहे हो साथ में, है ना? नहीं, मैं छोड़ चुके हो? इस टाइम छोड़ चुके थे, इंस्टाग्राम वाले टाइम पे मैं छोड़ चुका था। कितना टाइम लगा फर्स्ट क्लाइंट आने में, और जब आपने जॉब छोड़ी या उससे पहले से आप काम कर रहे थे, क्या टाइमलाइन रही है? तो वही आई थिंक जब मैं कहानी बता रहा था, देयर वर मल्टीपल फेजेस ऑफ जॉब छोड़ी 2015 में, एंड ऑफ 15, ठीक है। उसके पीछे भी एक प्रोजेक्ट, आई विल टेल यू दैट अबाउट दैट आल्सो। फिर 2015-16 के वो एक डेढ़ साल, आई वुड से इवन 17 की स्टार्टिंग तक आई वाज पुटिंग कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं जाता था, शूट करके लाता था, वापस अपलोड कर देता था। सर्वाइवल कैसे हो रहा था? 2 साल हो गए ना, क्योंकि हाँ, तो ये वाला सर्वाइवल और डिजाइन वाली फेस हो रहा था। मैंने फ्रीलांस करना छोड़ा नहीं था उस टाइम। तो मैं प्लानर तो था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मेरा फॉल बैक प्लान भी कुछ नहीं था, बट एटलीस्ट प्लान ये था कि यार कुछ तो सर्वाइवल प्लान था कि भाई सर्वाइव तो करना ही करना। थोड़े बहुत जो पैसे जॉब से बचाए थे वो थे। देन सर्वाइवल ये था कि फ्रीलांस करता रहूंगा, ठीक है, ऑन एंड ऑफ पैसा यहाँ से आएगा, आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट इनटू माय ट्रैवल। हाँ, मैं ऐसा नहीं था कि सब छोड़ दिया, मतलब कि एकदम वो मूवी नहीं थी, क्या नाम था, बाबा नहीं जवानी है दीवानी के बाद चले गए और शूट ही कर रहे। हाँ, तो मैं वो बनी कैरेक्टर नहीं था, मैं नहीं था कि सब छोड़ छाड़ के भाग गया। तो बट ऑल्दो काफी दोस्तों ने उस जमाने में मुझे बनी रेफर करते थे कि भाई ये तो जॉब छोड़ पहाड़ भी चढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही है, मतलब लिटरली वही है इंसान। मूवी शायद तभी कुछ आई थी सिमिलर टाइम में आई थी। एग्जैक्टली, आई रिमेंबर शायद मैंने पहले शुरू कर दिया था, पता नहीं। तो कुछ 1-1.5 साल का पीरियड, व्हेन यू आर आस्किंग कि कब आया, इज व्हेन वाइल्ड क्राफ्ट वाली 2017 वाला टाइम इज व्हेन दीस थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप, बिकॉज थोड़े नंबर इंस्टाग्राम पे बढ़ गए थे उस जमाने में। 2-3 हज़ार फॉलोअर वर ऑल्सो अ डिसेंट नंबर। एग्जैक्टली, सो इनिशियल फेज ही था क्योंकि, तो वहां से हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी वुड बी जो स्पेशली ट्रैवल वाली साइड में था। तो वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, ही वाज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम का, वो काफी बड़े फेज पे था। आई रिमेंबर उस समय उसके 20-25 हज़ार कुछ फॉलोअर थे। तो आई यूज्ड टू सी कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, एंड वेरी सिमिलर ट्रैवल कर रहा है। ही इज नॉट एन एडवेंचर क्लाइंबर बट ट्रैवल कर रहा है। अभिनव चंदेल इज द नेम बेसिकली, अभी एंड नाउ करके उसका हैंडल है। तो उसने मुझे अप्रोच किया, सेड कि यार मैं ना एक कंपनी के साथ स्पीति ट्रैवल कर रहा हूँ। 2016 का ही टाइम था, आई रिमेंबर।
तो इसे कि स्पीति के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, आई रियली लाइक योर वर्क, ऐसी रैंडमली जस्ट कॉल मी सेइंग कि आई रियली लाइक योर वर्क, तो मेरे साथ चलेगा क्या, फ्री ट्रैवल है। एंड इट्स लाइक कि फ्री ट्रैवल भी होता है, इट्स लाइक ओह वाओ, ये भी ऑप्शन है। मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे पता चली थी हाँ। ये सब भी हो सकता है काम के तो बिजनेस वाइज सोचो तो सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी मेरी नजर के सामने कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इनिशियली फ्री था, विच आई रियली डोंट माइंड, मैं अभी भी बहुत सारी चीजें फ्री कर रहा होता हूँ, टोटली डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है उसके साथ। तो ये ट्रैवल वाली साइड और ये वाइल्डक्राफ्ट ब्रांड वाली साइड मेरे सामने दोनों खुल गए कि ओ अच्छा ये भी ऑप्शन है। सो वो स्पीति ट्रैवल हुआ, तो 2016 में पहली बार मैं स्पीति पहुंचा, जब लोग स्पीति का नाम भी शायद नहीं जानते थे। अब तो बहुत फेमस वायरल सब हो चुका है, पहाड़ों में भीड़ लगी हुई है। एग्जैक्टली, लकीली हम भीड़ से पहले चले गए थे, मैं उतना भीड़ पसंद नहीं कर पाता हूँ। राइट, बट हाँ दैट्स हाउ इंस्टाग्राम और अच्छा कमर्शियल लाइफ। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि आपके जर्नी से मुझे एक चीज ये समझ में आई कि यार आपने मतलब कहीं ना कहीं अपने पैशन को कहा कि यार ठीक है आई विल ट्राई दैट, हाँ जो कि बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, है ना। True, पूरी true. जर्नी से मुझे ये चीज तो पता चली Yes. कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि हाँ ये मुझे करना है तो आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो। हाँ, और जब आपको लगे कि हाँ यार मैं इससे इतना कमा रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, तो जॉब छोड़ के भी कर सकते हो। एग्जैक्टली, बट वो इनिशियल हिट आएगा। आप जॉब कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आप अच्छा खासा कमा रहे होगे, वट एवर फील्ड यू आर वर्किंग इन, तो पहले कुछ सालों का हिट तो आएगा। और वो टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपसे पता क्यों पूछा था वो क्वेश्चन कि मैं जाना रहा कितना टाइम लगा पहला क्लाइंट आने में। हाँ, तो 1 साल का वेट, पेशेंस, एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ नहीं कमा रहे हो उस 1 साल में, आप कुछ नहीं कमा रहे हो, आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, बट स्टिल यू आर वर्किंग, राइट। आप फोटोज तो खींच ही रहे हो, डाल तो रही हो। हाँ, एक्चुअली कमाने से ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हो पैसा जो कमाया हुआ था पिछला, राइट। तो आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, कमा कुछ नहीं रहे हो। यू हैव टू बी वेरी ओके विद दैट, एंड प्लानिंग अगर है तो आई थिंक यू विल फिगर आउट। यू शुड बी अ गुड प्लानर, आई वुड से। एग्जैक्टली बेस्ट। जैसे आपने 2016 में किया, आपको क्या लगता है कि आज 2025 में बेस्ट वे क्या है कि अगर कोई फोटोग्राफी शुरू कर रहा है तो क्लाइंट कैसे मिले, नेचुरली या ऑर्गेनिकली? जैसे आपको इंस्टाग्राम से मिले, तो आज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसा तरीका है या कोई हैक है जहां से आपको कुछ क्लाइंट्स मिल सकते हैं, चाहे वो बार्टर पे ही? हाँ, हैक तो नहीं बोलूंगा, बट द यूजुअल वे। जब मैं शुरू भी कर रहा था ना, आई थिंक जब मेरा स्टार्टिंग था तब मैगजीन्स वर स्टिल अलाइव, राइट। आई वुड से अब तो डेड ही है मैगजीन वाला वर्ड। तो मैंने मैगजीन से काफी शुरू किया, क्योंकि उस जमाने में मैगजीन के एरा में ना जब फोटोग्राफर्स थे तो फोटोग्राफर्स वर रनिंग अप बिफोर बिहाइंड अवार्ड्स ऑल्सो। तो मैंने भी वही चेज किया था, कुछ अवार्ड जीते, ऑल ऑफ दैट वर्क। बट आई थिंक वो सेम चीज आज भी काम करती है, क्योंकि मैगजीन को पिच करना पड़ता था। यू नीड टू नो हाउ टू राइट अ स्टोरी along with your photos to pitch a magazine. That is how used to work उस टाइम पे। अभी भी सेम है, आपको क्लाइंट्स को पिच करना पड़ेगा। योर कॉन्सेप्ट जो भी आप शूट करने जा रहे हो, यू हैव टू कम बैक। इसको थोड़ा ट्रिम डाउन करते हैं, आई थिंक नए लोगों के लिए मुश्किल होगा समझना कि पिचिंग क्या है, ये सब क्या है। तो आइडियली जब भी मैं पिचिंग की बात कर रहा हूँ, आप एक सोचिए कि मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट है कि मुझे लेट्स से यहाँ से हिमाचल ट्रैवल करना है। वेरी सिंपल, आप जैसे भी जाएं, मतलब A to B आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया, आपको दिल्ली से हिमाचल पहुँचना है। अब आपके हिमाचल पहुँचने की जो स्टोरी है, आप उस स्टोरी को किस तरीके से बताएंगे अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस कुड भी इंस्टाग्राम, ऑडियंस कुड भी टीवी पे देखने वाले लोग, ऑडियंस कुड भी बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखने वाले लोग, कोई भी ऑडियंस हो सकती है। तो आपको उस ऑडियंस तक अपनी स्टोरी पहुंचानी है। तो इस स्टोरी को हम एक पिच बनाते हैं, पिच डेक कह लो, कुछ भी कह लो, सिंपल आइडिया फॉर हाउ अ स्टोरी विल वर्क। कि आपने उस स्टोरी का पिच बनाया एंड आपने किसी क्लाइंट को, जो फिल्म की दुनिया में प्रोड्यूसर हो सकता है, जो एड हो सकता है, कुछ ब्रांड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उनको वो पिच भेजोगे। सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स उन्हें कैसे ढूंढोगे, दैट्स अलग दुनिया, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, ढूंढना पड़ेगा आपको लोगों को। मतलब लेकिन आज ऑर्गेनिकली काम मिलना मुश्किल है बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। नहीं, आई थिंक इजी है, इट्स बेटर। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि ये दुनिया अगर छोटी थी ना तो काम भी कम था, राइट। दुनिया बड़ी होगी तो काम भी तो ज्यादा होगा ना। फैशन ब्रांड्स आ गए, ई कॉमर्स आ गया, हर तरह के ब्रांड्स है। मतलब मैंने खुद ऑलमोस्ट, आई वुड प्रिफर कॉलिंग माई सेल्फ एन एडवेंचर फोटोग्राफर, जो इंडिया में बहुत ही छोटी नीश है, राइट। बट देन मैंने फैशन भी शूट किया है, मैंने वेडिंग नहीं करी है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे नीशेस शूट करे। तो यू रियली कैन गो हियर एंड देयर, सब तरफ ट्राई कर सकते हो, आपको जो अच्छा लग रहा है। और फोटोग्राफी बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है, तो आप उसके अंदर भी बहुत इवॉल्व कर सकते हो। ऑटोमोबाइल्स इज वन ऑफ माई पैशन, जो अब मैं कर रहा हूँ कमर्शियली, तो इवेंचुअली आप वहाँ भी जा सकते हो चाहो तो वो पिचिंग वाला आइडिया अगर आप समझ गए, दैट इज वन फेस ऑफ डूइंग इट। बट जो आपने पूछा था ना कि किस तरीके से मिल सकते हैं क्लाइंट्स, इंस्टाग्राम स्टिल वर्क्स मेरे हिसाब से। तो आपको नाम बनाना पड़ेगा। हाँ, उस भीड़ में एक नाम बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट विल टेक सम टाइम, सम अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आजकल लोग वायरल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। सम अमाउंट ऑफ टाइम। एक चीज जो ये है कि कुछ भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक एक्स फैक्टर आपको चाहिए, जो आप कह रहे हो ना कि आपको नाम बनाना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप बस क्लिक करा, आप मतलब इजी मत समझो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम।
राइट, सबके पास फोन है, सब फोन से शूट कर रहे हैं, सब इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। आप क्या अलग कर रहे हो? एग्जैक्टली, हाउ आर यू शोइंग योर स्टोरी टू पीपल इज व्हाट विल क्रिएट दैट डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ हॉबी वाला फोटोग्राफर। राइट। उसमें चाहे वो आप जो नीचे कैप्शन डालो स्टोरी फॉर्म में, वो भी डिफरेंट हो सकता है, मतलब कुछ एक एक्स फैक्टर आपको चाहिए कि हाँ ये मजा आ रहा है पढ़ने में, ये कुछ अलग कर रहा है जो बाकी सब कर रहे हैं अभी फिलहाल। ट्रू, एग्जैक्टली। इंस्पिरेशंस लो लोगों से, बहुत सारे और फोटोग्राफर्स है इंडिया में, इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल। अगर आपको लगता है कि इंडिया वाले किसी के बस की नहीं है, नॉट द राइट वर्ड टू से, बट देन इंटरनेशनल, देन इफ यू सी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे फॉलो करो। मैं जब इसमें घुस रहा था, मेरे लिए एडवेंचर फोटोग्राफी इंडिया में पता ही नहीं था किसी को, सो मेरे सारे इंस्पिरेशन इंडिया के बाहर के थे, एंड कुछ ऐसे हैं जो ऑस्कर जीत चुके हैं डूइंग एडवेंचर फिल्म मेकिंग। तो या मेरा टारगेट वो था, तो दैट्स हाउ यू कैन आल्सो स्टार्ट। ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी जर्नी रही है 10 साल की ऑलमोस्ट, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने शुरू करा 2017 में, आई थिंक यू वर मेकिंग मनी फ्रॉम फोटोग्राफी, राइट? यस, यू स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो आई वांट टू नो कि ईयर ऑन ईयर कैसे बढ़ा वो रेवेन्यू, जिससे लोगों को समझ में आए कि जिस पोजीशन पे आप आज हो उसमें टाइम लगता है। ऑफ कोर्स, यस, दैट इज ट्रू। ईयर ऑन ईयर वैसे आइडियली ना, आई थिंक यूजुअली आप बिजनेसेस की बात करते हो तो डिपेंड करता है, जैसे ये सर्विस बिजनेस है, राइट, है ना, तो अब लाइक सिटिंग एट दिस स्टेज मैं इसको बिजनेस ही मानता हूँ, करेक्ट। इवन दो आई एम स्टिल रनिंग इट एज अ सिंगल 1% बिजनेस, जो आजकल ट्रेंड भी बन गया इन अ वे, सोलोप्रेन्योर्स, एग्जैक्टली। बट मैं कोई शूट अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी टीम है शूट करने के लिए, ऑल्दो मैंने हायर नहीं करी टीम, बट फॉर एवरी शूट आई हायर पीपल हियर एंड देयर, बिकॉज कम्युनिटी है, आई नो एवरीवन नोज मी, तो क्रेडिबिलिटी बन जाती है एंड पीपल स्टार्ट कमिंग इन फॉर शूट्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अगर आप ये सोचोगे तो आप बड़ी चीजें पिच कर पाओगे किसी को, वो पिचिंग फेज तभी आएगा, अदरवाइज छोटे प्रोजेक्ट्स में रह जाओगे और अटक भी सकते हो। मैं भी अटका था बहुत सालों तक, आई वाज लाइक लिटरली मेरा ग्राफ ये था इनकम का कि ऊपर ही नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, आई वाज आल्सो थिंकिंग, प्लानिंग ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये इनसाइट में मतलब यही मैं जानना चाह रहा था कि यार कैसे वो आपने यहाँ से यहाँ है। हाँ, तो पहले आप ये बता दो कि अभी कितने फिगर आपकी इनकम है, जिसे लोग अभी 6 फिगर तो है, 6 फिगर एग्जैक्ट में हायर एंड पे 6 फिगर, आई नो क्योंकि पर्सनली बात होगी, लेकिन सो दैट इज अ गुड। मैं एग्जैक्ट इसलिए भी नहीं बता पा रहा क्योंकि कुछ तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है विद ब्रांड्स, राइट, क्योंकि ब्रांड्स जनरली नहीं डिस्क्लोज करना चाहते बहुत सारी चीजें, एंड ऑल्सो बहुत सारे कंसिस्टेंट भी नहीं होती है। वन ऑफ द अदर रीजन की कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा काम आया, कभी कम काम। लिटरली जैसे मैं जनवरी का बताता हूँ, जनवरी में 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, बड़े प्रोजेक्ट्स करे, बट फेब में 0 प्रोजेक्ट्स, तो आप डिफरेंस देख सकते हो एट दिस स्टेज ऑल्सो। एक महीने में 3 प्रोजेक्ट है तो अगले में 0 है, आप इसीलिए ये चलता रहेगा, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है, तो देयर इज नो एग्जैक्ट फिगर, बट उतना ट्रैक भी करना, मतलब ट्रैक तो चलो हो जाएगा, फाइनेंसेस बैलेंस करोगे, बिजनेस चलाओगे तो ट्रैक तो हो ही जाएगा, बट हाँ वो कंसिस्टेंसी इज अ प्रॉब्लम, देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ब्रांड्स लोग नहीं बताना चाहते, तो दैट इज वेयर आई कैन डिस्क्लोज एग्जैक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि वो ब्रेक थ्रू कैसे आया, वो जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पता है ऑडियंस को भी मजा आएगा वो जानने में। ब्रेक थ्रू इनटू द बिगर नंबर्स ना, बिगर नंबर्स, यस, क्योंकि आपने बताया कि 2-3 साल कंसिस्टेंट रहे आप, या 4 साल कंसिस्टेंट रहे, और फिर एक मतलब आपको समझ में आ गया कि कुछ तो आपने फिगर आउट करा, तो वो कुछ जानना। माइंडसेट, आई वुड से टोटली माइंडसेट। ओके, मैं बिजनेस की तरह देखता ही नहीं था, जो इनिशियल टाइम था मैं सोचता था फ्रीलांसर सही तो है यार, ठीक चल रहा है, डिसेंट पैसे कमा रहे हैं, मैं पहाड़ों वाला इंसान हूँ, वहां रहना शुरू कर दिया था मैंने, मैं मनाली रह रहा था कुछ सालों तक। वाओ यार, मतलब आइडियल लाइफ जी है, मैं चाहता हूँ कि मैं पहाड़ में सेटल हो जाऊँ। पहुंच जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट है। वहां पे लकीली एक कम्युनिटी थी मेरे जैसे लोगों की, हम लोग सिमिलर ही काम कर रहे थे, तो उस कम्युनिटी के साथ रहना आसान भी हो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं, बट खर्चे नहीं थे, तो एज लाइक यार डिसेंट वैसे में काम चल रहा है, तो मैं एक्सपैंड नहीं कर रहा था और माइंडसेट नहीं था एक्सपेंशन का। बट जब वहां से वापस आया, आई केम बैक टू द सिटी कोविड के बाद ही, देन आई रियलाइज कि यार मैं एक जगह पे तो अटक गया हूँ ना, काफी साल हो गए थे, आई वुड से 3 या 4 साल हो गए थे, आई वाज एट अ वेरी अप डाउन करके, बट एक ही स्केल पे था, एक ही पैरेलल पे चल रहा था, है ना। देन आई रियलाइज, अब मुझे लगा कि यार इसको मैं एक्सपैंड कैसे करूं, देन फिर वो पढ़ना शुरू किया। अगेन ये पढ़ाई जिंदगी भर चलते रहती है, हर फील्ड। तो हाँ, ये तो आपने बहुत सही बात बोली। एग्जैक्टली, वो जो यूट्यूब वीडियोस मैंने बचपन में देखे थे टू स्टार्ट, अब मैं वापस देखने लग गया टू ग्रो माई बिजनेस। अब मुझे बिजनेस की तरह सोचना था, इसीलिए मैं इतनी बार बिजनेस वर्ड भी बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम लिटरली मैनिफेस्टिंग कि भाई इसको बड़ा करना है। ये आपकी बात मैं बताता हूँ, मतलब मैंने अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था कि उसका योगा लाइफस्टाइल ब्रांड है, तो मैंने कहा कि भाई तू इसे एज अ ब्रांड या एज अ सिंगल पर्सन एंटिटी मत देख। एग्जैक्टली, आज से इसे बिजनेस ट्रीट कर, तब तू इसे बिजनेस बना पाएगा, वरना तो तुझे एज सिर्फ ये सोचा कि मैं अकेले कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका बताता हूँ माइंडसेट में क्या होता है। जब मैं लोगों से मिलता था उस टाइम पे, जब इनिशियली शुरू कर रहा था, आप ना अगर एज अ सिंगल एंटिटी अपने आप को सोचोगे कि फ्रीलांसर हूँ, आपके मुंह से ना फाउंडर निकलेगा ही नहीं, निकलेगा। मुझे फाउंडर बोलने में इतने साल लगे हैं, इमेजिन दैट। तो अगर आप अपने आप को फाउंडर नहीं बोल पा रहे हो तो दूसरा आपको देखेगा थोड़ी उस नजरिए से।
सो यू हैव टू गो इन अ रूम, कमांड दैट रूम सेइंग कि यार आई हैव दिस बिजनेस, मैंने बड़ा किया है इसको, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस, आई एम द फाउंडर ऑफ माई प्रोडक्शन स्टूडियो। राइट, एक सिंपल सी लाइन है जो आप अपने आपको बोलोगे बार बार, तब आप बड़ा कर पाओगे। एंड इट विल टेक टाइम। आप डे 1 पे मत बोलना प्लीज। हाँ, डे 1 में मत बोलना, मुश्किल होगा। बिजनेस पोर्टफोलियो बना लो पहले, पोर्टफोलियो बना लो। एग्जैक्टली, एंड देन यू कैन कमांड दैट रूम। टेक दैट स्वीट टाइम ऑफ योर, जितने भी साल आपको चाहिए। एंड हम सालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे कम में करना नहीं हो पाता, सस्टेनेबल नहीं है। आप भले ही वायरल हो जाओगे, बट बहुत सारे वायरल लोग जिंदगी में वायरल नहीं रहते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, तो वायरलिटी डजंट लास्ट फॉर एवर, यू हैव टू सस्टेन दैट वायरलिटी टू बिकम बिग। राइट, आई थिंक अगर आप सबसे बड़े एग्जांपल शाहरुख खान को ले लो, उनकी सबसे पहली पिक्चरें पुरानी फ्लॉप हुई थी, देन ही बिकेम वायरल थ्रू वन हिट, बट देन फिर फ्लॉप हुई। Right. तो वो हमेशा वायरल तो नहीं रहे ना, धीरे धीरे कर करके इवेंचुअली इज द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। आई थिंक कोई भी फील्ड में आप सीखते हो, राइट? आप Yes. कोई भी एक्सपर्ट नहीं है एज हाँ. सच, है ना? जब भी आप आते हो इवॉल्व भी तो कर रहे हो। हाँ, आप एज अ बिगिनर आते हो एंड देन यू कीप ऑन लर्निंग। जैसे आपने बोला ना कि यार मैं आप सीखते, लर्निंग पार्ट है, Yes. तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि अच्छा अभी मैंने कैमरे का इतना फंक्शन सीख लिया, हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, Yes. वीडियोग्राफी कैसे सीख सकता हूँ, Yes. लाइटिंग कैसे सीख सकता हूँ। तो एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन। जैसे हमने बात करी कि शुरुआत मैंने फोटोग्राफी से करी, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन और फोटोग्राफी भी बहुत अलग अलग दुनिया है। ये भी सिमिलर माइंडसेट की अगर मैं बिजनेस की तरफ ले जा रहा हूँ तो आपका रोल इवॉल्व होगा, एंड यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट। बहुत सारे लोग ना क्रिएटिवली स्टक होते हैं कि यार मुझे सिर्फ फोटोग्राफी करनी है, दिस इज व्हाट आई लव, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो देन इफ यू आर मेकिंग इट अ बिजनेस, आपके पास टीम होगी, वो टीम मैनेजमेंट स्किल भी तो चाहिए, वो कौन संभालेगा? आपको ही करना पड़ेगा इनिशियली, और कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। फिर टीम मैनेजमेंट के बाद जब आप प्रोजेक्ट पिच कर रहे हो किसी क्लाइंट को, आपको क्लाइंट मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, तो क्लाइंट सर्विसिंग आ गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लाइंट सर्विसिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर टीम मैनेजमेंट, जो आपकी टीम होगी। देन ऑन द शूट्स आपको प्रोड्यूसर भी बनना पड़ेगा। लेट्स से मेरा एक बंदा बीमार हो गया, जैसे आज हिमांशु हमारे साथ आए हैं, आपके साथ आपके कैमरामैन नहीं आ पाए, तो आपको प्रोड्यूसर भी बनना पड़ेगा, सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो इवेंचुअली बहुत सारे रोल्स आपको प्ले करने पड़ेंगे अगर आपको एक्सपैंड करना है। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर प्लेइंग ऑल दोज रोल्स इन योर लाइफ एंड बिजनेस। कुछ फेलियर्स की बात कर लेते हैं कि जब आपने अपना करियर शुरू करा था तो कुछ ब्लंडर्स तो हुए होंगे, कुछ फेलियर्स तो आए होंगे बहुत। तो वो मैं जानना चाहूंगा। मुझे क्योंकि पर्सनली लगता है कि स्मार्ट पर्सन वो है जो दूसरों के फेलियर से सीखे, तो मैं आपके फेलियर से खुद भी सीखना चाहूंगा और ऑडियंस को भी सिखाना चाहूंगा। वेरी ट्रू। ऐसे टॉप ऑफ द माइंड फेलियर्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स छोटे बड़े बहुत टाइप के फेलियर्स हैं। एंड आई वुड से इस फील्ड में जैसे हम इनकंसिस्टेंसी ऑफ मनी की बात कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो वन बिग फेलियर। राइट, आपको समझ नहीं आएगा कि यार इस महीने अगर प्रोजेक्ट नहीं आया है तो मैंने क्या गलत किया कि क्यों नहीं आया। इट इज अ फेलियर कि मेरे पास फरवरी में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इट्स अ फेलियर ऑन माय पार्ट। ये रिसेंट भी है, ऐसा नहीं कि पुराना है। राइट, तो इससे भी इवॉल्व करना है आपको। यू हैव टू बी वेरी अप एंड रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन योर बिजनेस कि यार अब नहीं आया तो नेक्स्ट क्या होगा जिससे आएगा। सेकेंडली फेलियर इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकता हूँ मैं फोटोग्राफी की दुनिया में, बिकॉज एक तो जैसे इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च करी, वो वीडियो इतना डोमिनेंट हो गया कि फोटोग्राफी बहुत छोटी हो गई, कम हो गई। राइट, सो अगर इवॉल्व नहीं किया, लेट्स से अगर मैं डायरेक्टर नहीं बना तो फोटोग्राफी की डिमांड है या नहीं है? दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑल्सो। है तो यू हैव टू मेक योर नीश इतनी अच्छी कि आपको उसी से इतना अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, आपको कहीं ना जाना पड़े। राइट, है वो भी है, बहुत सारे लोग वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बट देन यू हैव टू थिंक कि आर यू रियली द बेस्ट। राइट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप उससे कमा पाओगे। और आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, इफ आई एम लाइक 19-20 में से 19 भी हूँ या 18 भी हूँ, तो मैं कुछ और करके जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो सकता हूँ क्या? राइट, समथिंग ऑन दैट डायरेक्शन, देन यू कैन स्टार्ट इवॉल्विंग इन दैट डायरेक्शन। आई थिंक दो ही बात है जो आपने बोला ना, मुझे बिल्कुल सही बात लगती है कि आइदर यू आर बेस्ट ऑफ बेस्ट और यू हैव टू लर्न मल्टीपल थिंग्स कि बंदा आपको हायर करके हाँ यार ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। एग्जैक्टली। और क्लाइंट बिजनेस में ना, मतलब आई थिंक इन सर्विसेज बिजनेस में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वैल्यू, कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो क्लाइंट को। दूसरी क्लाइंट सर्विसिंग, आप किस तरीके से सर्विस कर रहे हो। आई फील मैंने रिसेंटली किसी पॉडकास्ट में ही सुना था एंड ये दोनों इतने अच्छे लगे मुझे। एनीवेज मैं फॉलो भी करता था इस चीज को हमेशा से, बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर आपने सामने वाले बंदे से थोड़े ज्यादा पैसे मांगे फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, बट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपने उसको जो क्लाइंट सर्विसिंग जिसको हम कहते हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से निभाया उसके साथ और उसको एंड रिजल्ट पे क्या वैल्यू दी, अगर वो आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से 10% भी ऊपर कर दिया ना, तो आपका जिंदगी भर का क्लाइंट है। ये यार ये गोल्डन मतलब आपने बात बोली है। रिसेंटली मैंने भी कुछ काम किया किसी के लिए, तो मुझे चीज समझ कि यार ओवर डिलीवर करो, सिंपल। वो आपको बुलाएंगे बार बार, हाँ, और कोई एक्ट नहीं है। एग्जैक्टली जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम नया क्लाइंट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फ्री में काम कर दूंगा। एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे नया क्लाइंट चाहिए। एक हाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट आप कर दो ना, अगर बड़ा क्लाइंट है कुछ भी है, जो भी आपके टर्म्स है। हाँ, एक और प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, लोग फ्री में काम करने को बहुत छोटा दिखाते हैं।
यू हैव टू रियली थिंक कि फ्री में काम कब और किसके लिए करना है। एग्जैक्टली। छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट वो तब होगा जब एक क्लाइंट आपको लिटरली आपसे वो यूज करना कहते हैं ना, जिसको अब्यूज करना कहते हैं, अब्यूज करना, कि बार बार आपसे काम भी करवा रहा है, पैसे भी बहुत कम दे रहा है। दैट इज नॉट द राइट क्लाइंट टू वर्क विद। राइट। यू हैव टू फाइंड अ बेटर क्लाइंट, और उस फाइंडिंग वाले प्रोसेस में अगर आपको फ्री करना पड़ गया, इट इज एक बार आई थिंक, एक बार आपको क्योंकि अपनी स्किल शोकेस करनी है, उन्हें भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। या तो आपने right? सेम काम बहुत बार किया है तो आप दिखा सकते हो कि मैंने ये किया है, एग्जैक्टली। गिव मी प्रोजेक्ट। नहीं किया है तो देन यू हैव टू स्पो एक स्पेक एड्स कहते हैं हम लोग, स्पेक शूट कहते हैं हम लोग। तो जब आप वो करके दिखाओगे, देन यू आर प्रूविंग योर क्रेडिबिलिटी टू द क्लाइंट कि हाँ भाई इसलिए तो मेरे साथ आओगे, दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्क आई डिलीवर, दिस इज द वैल्यू आई डिलीवर, एंड देन बातों में यू विल फिगर आउट द क्लाइंट सर्विसिबिलिटी वाला पार्ट आल्सो। राइट। ठीक है, लर्निंग्स की बात हमने कर ली। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने कुछ बातें तो बताई कि फोटोग्राफर बनना कैसे है, बट अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं, पॉइंट्स में अगर आप बता सको कि अगर कोई भी फोटोग्राफर बनना चाह रहा है तो ये 5 चीजें करनी पड़ेंगी। आप शुरुआत कर लोगे, परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता किसी को, बट आपकी एक शुरुआत हो जाएगी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की दुनिया में। तो शुरुआत का बेसिक वही है जो हमने किया था कि कैमरा उठाओ, ठीक है, 2 चीजें, पढ़ना शुरू करो और शूट करना शुरू करो। लेट सपोज कैमरा बहुत महंगा आप नहीं खरीद सकते, हाँ, फिर क्या करना? फोन से करो। फोन से अच्छा कुछ नहीं है। मतलब आई वुड से, आपको दिखा रहा था एक रील जो मैंने बनाई है, वो पूरी फोन से शूट करी है। राइट। और इवन फोन का ही ऐड था तो फोन से शूट भी करिए, फोन दिखाया भी है। राइट। सो आज के जमाने में एज अ प्रोफेशनल अगर मैं फोन यूज कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते एज अ हॉबी? और सबके पास एक डिसेंट का अमाउंट का फोन होगा जिसका कैमरा डिसेंट ही होगा। भले ही आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इट्स फाइन, आपके पास जो भी फोन है आप वो निकालिए। आप पहले कैमरा सीखिए। कैमरा बेसिक्स आर द सेम, फोन से करिए, कैमरा से करिए, या बड़े बड़े फिल्म कैमरा से करिए, बेसिक सबके सेम है। बेसिक में कुछ अलग नहीं है, तो बेसिक पढ़ना शुरू करिए, सबसे सिंपल लॉजिक। एंड आप लिटरली यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, हाउ टू लर्न कैमरा बेसिक्स, आपको टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर चीजें मिल जाएंगी। यूट्यूब बहुत अच्छा, मुझे इस चीज में बहुत अच्छा लगा, कुछ भी सीख सकते हो। Exactly. कुछ भी सीख सकते हो। मतलब मैं तो सारा क्रेडिट उसी को देता हूँ कि मैंने वहीं से सीखा था सब कुछ। तो आप सिंपल पूछिए यूट्यूब को, आई वांट टू लर्न फोटोग्राफी, गिव मी अ फ्रेमवर्क और गिव मी लाइक, कोर्स की भी जरूरत नहीं है, आप बस टाइप करिए कि आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू स्टार्ट लर्निंग फोटोग्राफी। सिंपल एज दैट। आपको 10 रिकमेंडेशन मिलेंगे, पहले से शुरू करिए, दूसरे से करिए, 10वें से करिए, अप टू यू। कीप लर्निंग। आप दिन के 2 घंटे तो दे दो मिनिमम टू लर्न दिस। आप अगर कॉलेज जाते हो, जैसे हमने कॉलेज बीटेक किया, 4 साल का कोर्स था ना, पैसे वैसे जो भी था, बट 4 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट था, तब जाके वी बिकेम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग इन अ जॉब। राइट। सिमिलरली आपको टाइम यहाँ भी देना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते कि मैं 2 महीने में हिट हो जाऊंगा। ये यार, ये आपने एकदम मेरी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मैंने कहा भाई तुम कोर्स में 5-5 साल दे रहे हो, तुमने 15 साल एजुकेशन में दिया अपने एग्जैक्टली, हाँ, तब जाके कुछ करने लायक कुछ करने, और तुम चाहते हो किसी अपनी चीज में कि बस यूं हो जाए। ऐसे कैसे हो? नहीं होगा। वही तो, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे अब वही आप कह रहे थे 10 साल, तो मेरे को भी रियलाइज हो 10 साल हो गए मुझे करते करते। सो टू रीच एट द स्टेज जहां मैं अब हूँ, आपको इफ नॉट 10 साल 5 साल तो देने ही पड़ेंगे ना। सबको ऑफकोर्स सबकी जर्नी अलग होती है, एवरीवन हैज डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वो टाइम दीजिए सबसे पहले, लाइक गिव दैट टाइम, गिव दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी इनिशियली थोड़ा बहुत, बिकॉज फोन इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, कैमरा भी नहीं चाहिए। फिर आपने जब कोर्सेज या पढ़ाई शुरू कर दी, फिर उसको एक्शन में लाइए। तो जो आप पढ़ रहे हैं, लेट्स से आपने 2 घंटा आज एक लेसन पढ़ा, उस 2 घंटे के लेसन को इंप्लीमेंट करिए शाम को 1 घंटा बाहर निकल के। एग्जैक्टली। फोन को एज अ कैमरा ट्रीट करिए, जो आपने सीखा उस कैमरा को बाहर लेके जाइए, एक्सपेरिमेंट करो। लोग, आपने ये सही बता दिया, लोग क्या करेंगे, हाँ हमने तो पढ़ लिया लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, तो कैसे आएगा? एग्जैक्टली। जब हम बचपन में स्कूल में जब चीजें समझ नहीं पाते थे, तो कभी कभी तो टीचर एक्सपेरिमेंट करवाते थे ना प्रैक्टिकल्स में। एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट इसलिए कराए जाते थे कि आपको समझ आए वो केमिकल इसके साथ मिलके उसके साथ क्या बना रहा है। आपको दिखेगा तो आप अच्छे से याद भी कर पाओगे। ऑल्दो मेरी केमिस्ट्री सबसे बेकार थी, बट ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी फील्ड है। एग्जैक्टली। सो आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे, आप लाइक लेट्स से 2 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटा प्रैक्टिस किया शाम को, और वॉट एवर टाइम वर्क्स फॉर यू। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? लेट्स से आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में आपको लगता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है शूट करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स में फोन के साथ कोई आपको मना नहीं करेगा, आप जाइए, आपको जो शूट करना है शूट करिए। तो वहां पे यू विल अंडरस्टैंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री, डिजाइन, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं मुगल एरा के जो बने हैं, दे आर वेरी सिमेट्रिकल। उन्होंने बहुत दिमाग ला के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उस जमाने में। स्टडी दैट। अच्छा, स्टडी से एक और चीज आती है, नाउ स्टार्ट स्टडीइंग योर एनवायरनमेंट आल्सो। तो फोटोग्राफी में ना आप सिर्फ कैमरा से क्लिक नहीं कर रहे हो, आप पहले सब्जेक्ट को समझ रहे हो। तो सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फोटोग्राफी, जिसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है कौन, क्या,
कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, मॉन्यूमेंट की बात कर रहे थे, नेचर हो सकता है, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू प्रेफर। एंड डोंट गेट टू डिटेल कि मुझे ये नीश चाहिए, वो नीश चाहिए, वो आप फिगर आउट कर लोगे, अभी सब कुछ करो। हाँ, जस्ट स्टार्ट लर्निंग द होल कैमरा थिंग। राइट। तो कहीं भी निकल जाओ, थोड़ी दूर आपके आसपास कुछ है तो वहां चले जाओ। अच्छा, आपको कहीं मॉन्यूमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है, अपने दोस्त को बुला लो, यार आज छोड़, आज शाम को क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज चल साथ में शूट करते हैं, मेरे को ना बस एक 2-3 पोर्ट्रेट्स खींचने थे। राइट। सिंपल एज दैट। अब पोर्ट्रेट्स खींचने हैं तो पहले सीखो कि पोर्ट्रेट्स कैसे खींचते हैं, उसमें लाइटिंग आएगी, उसमें कैमरा आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। आई थिंक टू समराइज ये है कि आप कुछ भी नीश में जाओगे, Yes. किसी भी एंगल में कुछ भी जाओगे, तो आपको पर्टिकुलर चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई होती कैसे। और वो सारी चीजें यूट्यूब पे, सब कुछ आप किसी भी मतलब चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप डालो और सर्च करो। परफेक्ट। हाँ, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप ऑफ लर्निंग हो गया, है ना, आपने यहाँ सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू प्रोफेशनलिज्म इज इस सीखे हुए को जो आपने शूट किया है, जो हम बात कर रहे थे 10,000 घंटे लगाइए, वॉट एवर घंटे इज अ नंबर जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, उसको अपने काम को शो ऑफ करना शुरू करिए, कहीं दिखाना शुरू करिए। तो इंस्टाग्राम वन ऑफ द, बी वोकल अबाउट इट। हाँ, कि शुरुआत करो घर पे दिखाने से, पापा देखो आज मैंने बढ़िया फोटो खींची, मम्मी आज ये बहुत अच्छा निकाला है मैंने। सो दिखाना शुरू करो। लोग इरिटेट भी हो सकते हैं, बट आपका काम है कि आपको ये करना है, तो आपको तो वोकल होना ही पड़ेगा। होने दो इरिटेट जो हो रहा है, इट्स फाइन, बट धीरे 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 वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे इस चीज के लिए। कुछ लोग फीडबैक देंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ बोलेंगे अच्छा है, बुरा है, सारे फीडबैक लो, सब कुछ एब्जॉर्ब करो। दिस एक स्पंज बन जाओ, सब कुछ एब्जॉर्ब करते रहो टिल द टाइम यू फील कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा पता है, प्रॉब्ली इसको ये टेक्निकलिटी नहीं पता है, इसलिए शायद ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो स्टार्ट टेकिंग फीडबैक क्वालिटेटिवली उसके बाद। ठीक है, जब आपने ये किया, अपने काम के बारे में बताना शुरू किया, अब बताने के तरीके बहुत सारे हैं। घर पे बताना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे डाला, टिकटॉक तो हमारे पास है नहीं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आ सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, व्हाई नॉट गेट इनटू दैट मीडियम। ये नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी है, एवरीवन कैन एक्सेस, फ्री अकाउंट है, आपको बस अपलोड करना है, तो हर कोई ये कर सकता है। नेक्स्ट फेज ऑफ शोइंग ऑफ वुड बी क्लाइंट्स को, जो हम पिच की बात कर रहे थे, दैट विल बी द थर्ड स्टेप, कि आप प्रोफेशनलिज्म पे जा रहे हो। नाउ यू नो अंडरस्टैंड कैमरा अच्छे से। अब ऐसा है कि आपको मैंने 10 मिनट का टाइम दिया कि मेरे को कैमरा सेटअप चाहिए ये वाला, और आपने अगर ये 10 मिनट में कर लिया, दैट इज व्हेन यू एंड द क्लाइंट विल नो कि अच्छा ही नोज इट, इनको अपना काम करना आता है। ये जरूरी है क्लाइंट फेसिंग में। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग, जो बात कर रहे थे कि एक क्लाइंट के पास टाइम ही नहीं है, उसको है कि यार बस मुझे आधे घंटे में पॉडकास्ट खत्म करना है, कुछ भी करो। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन फिक्सिंग लाइट, कैमरा, माइक, सब कुछ। तो ये सब वहां काम आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ 10,000 घंटे पहले सीखने में लगाओ, सो दैट वो आपके ना सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। अब मुझे कैमरा सेटिंग्स में बैठे बैठे बता सकता हूँ कि इस कैमरा की ये सेटिंग है, उसकी वो है, तब जाके शूट आएगा। सो वो आपको सीखना पड़ेगा, एंड बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो हम थर्ड स्टेप पे थे कि क्लाइंट के पास जाके शो ऑफ करना अपने काम। उसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, वेबसाइट्स पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग इस टाइम तक आते आते आपने थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग गिग से, या आजकल तो बहुत अच्छा मीडियम है कि आप जो क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं उनसे दोस्ती करिए, उनसे बात करिए, उनके लिए शूट कर लीजिए ना। राइट। हाँ, बहुत लोगों को जरूरत है, फ्री में सबको जरूरत है, किसको नहीं काम करना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग इनिशियली करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली पैसे भी आएंगे। ठीक है, मैं भी लोगों को हायर कर रहा हूँ ना शूट करने के लिए, मैं खुद भी एज अ छोटा क्रिएटर तो हुई, तो मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ अपने शूट्स के लिए, जहां से मुझे क्लाइंट पैसे दे रहा है मैं उनको भी पैसे दे रहा हूँ। मैं फ्री में शूट नहीं करवाता लोगों से, आइडली ट्राई टू, बहुत रेयरली कभी होगा। तो इन दैट वेज आप क्रिएटर से बात करना शुरू, और सब बढ़िया लोग हैं, आप दोस्ती करोगे, सब अच्छे से काम करेंगे। तो दैट वेज दिस कुड बी अ स्मॉल सोर्स ऑफ इनकम टू स्टार्ट विद। देन थर्ड स्टेप जिस पे हम थे कि आप अगर ब्रांड के पास डायरेक्टली जा रहे हैं, तो ब्रांड के पास अगर डायरेक्टली जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करिए। पोर्टफोलियो आइडियली इज जस्ट अ बॉडी ऑफ वर्क, जिसमें आप अपनी फोटोज, अपनी वीडियोज, फिल्म्स, जिस पे भी आपने काम किया है वो क्लाइंट को शो ऑफ कर रहे हैं, और ऑफकोर्स अपलोड किया होगा आपने या तो इंस्टाग्राम पे, या वेबसाइट पे, या यूट्यूब पे, या विमियो पे, बहुत प्लेटफॉर्म्स है हमारे। तो जहां जहां अपलोड करी हुई चीजें वो सब लोगों को शो ऑफ करना शुरू करेंगे। क्लाइंट से मीटिंग्स निकलवाना पड़ेगा आपको उसके लिए, तो ये थोड़ा एडवांस फेज ऑफ डूइंग इट, यस, व्हिच इज व्हाई आई सेड थर्ड स्टेप ऑफ डूइंग इट, कि एडवांस है, बट देन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लिए ना कुछ साल देके, ये भी इजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक मुझे लगता है पहुंच फ्लो में आ जाओगे। एग्जैक्टली, आप पहुंच जाओगे। पहले क्लाइंट से थोड़ा मिलने में अजीब लगेगा, दूसरे से थोड़ा लगेगा, धीरे 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 दोस्ती हो जाएगी। लर्निंग वाली बात नहीं है कि अभी आप नर्वस होगे पहले में, शायद से आप पिच आपकी सही नहीं होगी, बट वो धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो इंप्रूव होता रहेगा। एक और चीज से याद है, आप लोगों की नो को ना लेना सीख लो। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक किसी भी बिजनेस में, नॉट जस्ट दिस बिजनेस। तो लोग जब ना बोल रहे ना, टेक इट वेरी पॉजिटिवली, आप बुरा मत मानो उस ना का। ऑफ कोर्स सबके अपने अपने रीजंस होंगे उस चीज के लिए, जरूरी नहीं है
सच में भी ये भी हो सकता है कि उसको आपका काम नहीं पसंद आया, इट्स फाइन। हम्म, हर किसी को आपका काम नहीं पसंद आएगा, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट जो एग्री करना पड़ेगा। हम्म, क्रिएटिव दुनिया में ना ईगो बहुत बड़ी चीज होती है, हम्म, तो यू हैव टू सेटिस्फाई योर ईगो, राइट, और उसको थोड़ा साइड रखना पड़ेगा जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। होगा उसको नहीं पसंद आया होगा, ऑब्वियसली जरूर सबका अपना अपना टेस्ट है, वही वाली Of चीज course, है तो ना? फीडबैक लेना सीखना पड़ेगा, उसकी ना को समझो, हम्म, ट्राई टू पुट द फीडबैक एंड देन समहाउ फ्रेम इट इन अ वे कि वो क्लाइंट वापस समझ पाए। राइट, अगर नहीं भी समझ पाया देन फील फ्री कि हम उस प्रोजेक्ट से मूव ऑन कर जाए, राइट। वो भी करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही मतलब एकदम कट टू कट आपने स्टेप्स बताए। मुझे लग रहा है जो भी अगर सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही वैल्यूएबल हो गए। सही। मूविंग ऑन टू माय फेवरेट राउंड, जो कि है फास्ट फायर राउंड, राइट? तो सही है। आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं फटाफट, ठीक है। एंड यस इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, लेट्स स्टार्ट। वन लेंस यू कांट लिव विदाउट। 70-200। 70-100, ओके। वन कैमरा यू कांट लिव विदाउट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर, मैं सारे से शूट कर रहा होता हूँ। ओके, नो ब्रांड स्पेसिफिक। लाइट रूम प्रीसेट। मैं प्रीसेट यूज ही नहीं करता। ओके, आई यूजुअली प्रेफर माय ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। फेवरेट टाइम ऑफ डे टू शूट। ब्लू आर। ब्लू आर, यस। ओके। कॉफी और चाय ऑन सेट। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, ओ हमने देखा था वो, एग्जैक्टली। राइट। वन बुक यू कांट आई मीन गो विदाउट, कि आप मतलब वन बुक यू वुड सजेस्ट ऑडियंस कि यार ये पढ़ो। मेरे पास बुक्स बहुत कम है, पढ़ता ही नहीं हूँ क्योंकि दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, ये आंसर चलेगा। एंड नेक्स्ट, वन फोटोग्राफर यू फॉलो जो आपको लगता है यार ये बंदा फाड़ है। क्रिस बर्कार्ड, Okay. जिमी चिन, Right. टू ऑफ माय, जिमी चिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ही इज द वन हु वन ऑस्कर फॉर वन ऑफ हिज फिल्म्स। Right. दोनों एडवेंचर फोटोग्राफर है, इन्हीं की वजह से मेरी जर्नी शुरू हुई, आई वुड से। राइट, तो क्रिस बर्कार्ड अगेन इज एन एडवेंचर फोटोग्राफर, दोनों यूएस बेस्ड है, राइट, सो आई स्टिल माय इंस्पिरेशंस। राइट। एंड एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन कि व्हाट गियर डू यू यूज ऑन डेली बेसिस या ऑन जब भी आप शूट पे जाते हो? दो टाइप का गियर, फोन हम्म, जैसे हम बात कर रहे थे, फोन इज स्टिल अ वर्सेटाइल मीडियम मेरे लिए भी। Right. अगर मुझे लगता है कि जब तक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं क्यों कैमरा निकालूं, आई कैन शूट विद फोन Right. इजीली। Hmm. देन सेकेंडली, अगर हम प्रॉपर कैमरा गियर में आते हैं तो आई प्रिफर गोइंग वेरी लाइट। पर्सनली अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो आई प्रिफर गोइंग लाइट, बट मेरा लेंस का ट्राइफेक्टा मेरे पास भी है, Right. 16-35 जिसमें मैं वाइड और मिड रेंज कवर करता हूँ, 50 mm प्राइम, राइट, एंड देन 70-200। राइट। तो 70-200 मेरे को इसलिए भी फेवरेट लगता है कि मुझे डेप्थ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जिस दुनिया से मैं आ रहा हूँ ना, पहाड़ों में, वहां पे वो डेप्थ बहुत अलग है, बहुत मैटर करता है। बहुत अलग है। कैमरा कौन से यूज करते हैं आई आप? विल गिव यू सम फोटोज आल्सो रेफरेंस, मैं कैनन वो मैं डालूंगा इसमें। हाँ, Right. क्योंकि वो 70-200 की जब मैं बात कर रहा हूँ, यू विल बी एबल टू रीड, अच्छा इस लेंस से निकला है, राइट, क्योंकि वो कंप्रेशन नहीं निकल पाता है बाकी लेंस से। Right. इवन 400 इफ वी गो, Right. वो बहुत अलग दुनिया है, बट पर्सनली मैं ज्यादा यूज नहीं करता 400। सो ट्राइफेक्टा ऑफ लेंस, देन कैनन सिस्टम ही है मेरे पास अभी तक, कैनन यूज करते हैं। कैनन यूजर हूँ। Right. R5 बॉडी मोस्टली यूज हो रही होती है मेरे, Right. R5 Mark II, Mark II 1 मोस्टली शूट्स पे यूज हो रही होती है, तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। बहुत मजा आया ये पूरा एपिसोड करके आपके साथ। Pleasure. मुझे तो बड़ा मजा आया आपकी जर्नी, क्योंकि मैंने तो बहुत रिलेट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम कि जैसे आपने सीखा, हिट एंड ट्रायल करा, पूरा फ्रेमवर्क जो आपने लेड आउट करा, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। प्लेजर।